स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया, आप बात करेंगे बंगाल में टीएमसी में मचे हाहाकार की, क्योंकि एक तरफ टीएमसी में हाहाकार और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने तेज की विकास की रफ्तार। पहले रिपोर्ट देखिए। टीएमसी में हर दिन टूट की खबर के बीच अब असली और नकली टीएमसी का विवाद भी गहराने लगा है। टीएमसी के बागी विधायकों के गुट को विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी का मामला अब कलकत्ता हाईकोर्ट में है। न्यायालय ने गुरुवार को यह सवाल उठाया कि क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष संबंधित राजनीतिक दल की सहमति के बिना विपक्ष के नेता को मान्यता दे सकते हैं क्या, जबकि 58 विधायकों के गुट ने अपना अलग अस्तित्व माना है। यही सवाल अब संसद में भी बागी सांसदों के साथ है, लेकिन वे अपने को एक अलग गुट मानते हैं जिनके पास 19 सांसद हैं। लेकिन इस बहस से दूर राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी विकास की नई संभावनाओं को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को डबल इंजन सरकार का लाभ मिलना शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 31 मार्च 2027 तक पूरे पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के 1 महीने के भीतर ही राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू कर दी गई। सामाजिक कल्याण की दिशा में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया भी चल रही है तथा भारत बांग्लादेश सीमा पर कटीले तारों की बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरण का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल के अनुरूप पश्चिम बंगाल का विकास ही नई भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। तो स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शुभेंदु अधिकारी ने। तो उन्होंने पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि अब पश्चिम बंगाल की जनता को भी डबल इंजन की सरकार का लाभ मिल रहा है और आगे और मिल पाएगा। आप सब देखते रहिए, जो विश्वास के साथ मोदी जी का गारंटी के नाम पर बंगाल में भाजपा सरकार बनाया, उसका पूरा के पूरा रक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही सरकार करेगा। अब डबल इंजन का जो बेनिफिट पश्चिम बंगाल का जनता को मिलेगा, वो फिशरमैन सेक्टर हो सकता है, वो पहाड़ हो सकता है, पुरुलिया बांकुड़ा का जंगल महल हो सकता है, शेड्यूल कास्ट हो सकता है, शेड्यूल ट्राइब हो सकता है। हम लोग धोती आबा का प्रोग्राम चालू कर दिया, बॉर्डर एरिया में वाइब्रेंट विलेज का काम चालू कर दिया। 9 हमारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में, झाड़ग्राम में लाइवलीहुड एनहेंस करने के लिए स्पेशल प्रोग्राम भारत सरकार की, वो भी हम लोग टेकअप कर लिया। अब देखते रहना कैसे बंगाल आगे बढ़ेगा। पूरे फॉर्म में है सीएम शुभेंदु, लेकिन दूसरी तरफ टीएमसी में हाहाकार है। टीएमसी का बागी गुट सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर रहा है। बागी गुट में शामिल कूच बिहार के सांसद जगदीश चंद्र वसुनिया ने डीडी न्यूज से विशेष बातचीत की। क्या कुछ कहा, आप देखिए, सुनिए। टीएमसी और ममता बनर्जी को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। हमारे साथ जगदीश चंद्र वसुनिया जी हैं, जो टीएमसी के सांसद हैं बागी गुट से। सर, क्या आगे की स्ट्रेटजी, आप लोग मुलाकात करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष से, कब ये मुलाकात होगी? अगले मंडे तक हम मुलाकात करेंगे और हमारा जो दावा है, जो टीएमसी के अलग गुट को जो हम दिया है 19 सांसद के लिए चिट्ठी, उनका मान्यता के लिए। सर, ये चिट्ठी क्या पहुंच गई है लोकसभा अध्यक्ष तक या फिर अभी सिर्फ दस्तक सामने आया है? नहीं, चिट्ठी हम लोकसभा अध्यक्ष से पहुंच दिया है। हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा असंतोष टीएमसी में ममता बनर्जी के खिलाफ आया है, वजह क्या है? और अभिषेक पार्टी का कंट्रोल लेने का बाद तानाशाही से रूप से वो पार्टी चलाना शुरू किया। जितना सारे सीनियर लीडर, किसी को नहीं मान्यता दिया, किसी को बात नहीं सुना, वो कॉरपोरेट धार से पार्टी चलाया और उसका साथ जोड़ा है आईपैक। ये दोनों मिलकर, आईपैक एवं अभिषेक बनर्जी मिलकर पार्टी के आज के जो हालात है, ये हालात पे पहुंचाने के लिए काम किया। जो आपने पत्र लिखा है आपके बागी गुट ने, उसमें क्या क्या अनुरोध किया गया लोकसभा अध्यक्ष से? सोमवार को तो आप मिलने वाले हैं, आपने समय मांगा। पहले वाला हमारा एक गुट के असली टीएमसी को मान्यता देना, दूसरा है
हमको अलग बैठने के लिए जगह देना कि जो जगह से हम पहले बैठे वो जगह नहीं। तीसरा, हमको जो हमारा मकसद है, हम एनडीए के साथ जुड़ना चाहता है, वो हम सरकार के साथ जुड़कर अगले काम करने चाहता है। एक और सवाल, 19 सांसदों के दस्तखत सामने आए हैं, क्या कुछ और सांसद संपर्क में है, या फिर जब आप मिलने जाएंगे तब तक हम मानेंगे कुछ और सांसद आ जाएंगे? क्या कोई बातचीत चल रही है, कुछ लोग और संपर्क में आपके हैं? हो सकता है, तो अभी वो कॉन्फिडेंशियल है, हम बोल नहीं सकते। इनकार नहीं कर रहे हैं आप? हो सकता है, हम तो बोल दिया है हो सकता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंशियल बात है, अभी बोला नहीं जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पत्र लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को टीएमसी के बागी गुट ने, और मांग बहुत स्पष्ट है कि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर असली टीएमसी यही लोग हैं, क्योंकि 2/3 सांसद इनके साथ हैं। कैमरामैन मोहित के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली में अभी बहुत कुछ अंदर की बात है, लेकिन कोलकाता में बहुत कुछ साफ हो गया है। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सौरभ दत्ता, बताइए, वहां पर सबसे पहली बात कि हाईकोर्ट में मामला गया था और बागी गुट की मान्यता को लेकर, उस मामले में क्या डेवलपमेंट है, अब आगे इसमें क्या होना है? बागी गुट के मामले में जो सवनदेव चट्टोपाध्याय ने जो मामला किया है, कल ये सवाल उठाया गया है कि किसी भी तरह विधानसभा में अलग ब्लॉक की मांग को मंजूरी ना मिले। उसके चलते जस्टिस ने ये कहा है कि अभी इस बात को रहने दीजिए, लेकिन पहले सब जो हर जो पक्ष है सबकी क्या कहना चाहते हैं वो बातें, उनकी बातें सामने आने के बाद भी इस बारे में अगला कदम होगा। और अभी जो स्पीकर है, स्पीकर के पास से ये मांगा गया है कि क्या जो विरोधी दल नेता का जो चयन हुआ था वो क्या सही था, इसी मामले में उनका एक एफिडेविट मांगा है हाईकोर्ट की तरफ से। ठीक है। और दूसरी तरफ ये जो दिल्ली में कह रहे हैं कि बहुत कुछ अंदर की बात है, वहाँ कोलकाता में कुछ ऐसा हो रहा है क्या कि मतलब दिल्ली में थोड़ा ज्यादा अंदर की बात दिखाई पड़ रही हो, कोलकाता में आपको कुछ साफ दिखाई पड़ रही हो कि कौन कौन, क्योंकि 19 नाम तो आ चुके हैं। ये 19 जो नाम आए हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभिषेक बनर्जी संगठन के दायित्व लेने के बाद जब उनका कंट्रोल बढ़ा तब जाके ये लोग सांसद बने। आज देखा जा रहा है कि ये लोग भी अभी बागी बन चुके हैं, और आगे चल के ऐसे बहुत सारे जो नाम हैं, दो तीन नाम और हैं जो सांसद लिख सकते हैं, चिट्ठी लिख सकते हैं। इनमें से माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के ट्रस्टेड एडी, बहुत साल से ममता बनर्जी के साथ है, पुराने कांग्रेसी है, फिर ममता बनर्जी जब दल छोड़कर आए सब तृणमूल पर चले आए, ऐसे सांसद भी अपना स्टांस बदल करना चाहते हैं। लेकिन वो देखना पड़ेगा कि आखिर का क्या हुआ, कि इस बीच राहुल गांधी से अभिषेक बनर्जी का क्या बातचीत हुआ, ममता बनर्जी का सोनिया गांधी से क्या बातचीत हुआ। सही बात है, वो देखना होगा। ये भी भाप रहे हैं, जो पुराने खिलाड़ी है, मजे हुए खिलाड़ी है, वो एकदम सूझबूझ के साथ कदम रख रहे हैं ना। लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या भी बड़ी कम रह गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने फैसला तो कर लिया है कि बागी गुट के साथ जाना है। शुक्रिया फिलहाल आपका सौरभ, जुड़ने के लिए। आगे जो डेवलपमेंट होगा उस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।